तो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी में अभी चेयरमैन सर से मुलाकात हुई है छात्रों की, और उसमें जो चेयरमैन सर के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो फिर से संदेहास्पद हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, इस पर स्थिति ही स्पष्ट नहीं होती है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप लोग जाकर पढ़ाई कीजिए, जो छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं, जो रीओपन का मांग कर रहे हैं, उनको आप पढ़ाई करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये तो तर्क समझ से परे है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उन्हें। अभी हमारी बात उन छात्रों से हुई, उन्होंने कहा कि रीओपन करने वाले छात्र जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको भी ये तर्क दे रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए। दूसरी नंबर बात, परीक्षा डेट बढ़ाने के मुद्दे पर ये कहते हैं कि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ने देना चाहिए, और अभी हम इस मुद्दे पर स्थिति को स्पष्ट नहीं करेंगे, इस पर हम विचार करेंगे, उसके बाद परीक्षा की तिथि को लेकर निर्णय होगा कि बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। पूर्णतः इनके जो बातें हैं, इनकी जो शैली है, इससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से चीज़ों को कहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो सारी गड़बड़ियाँ हुई है उसका सूत्रधार खुद बीपीएससी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तो पूरी मीडिया में ये चीज़ें चलने लगी है, सारा चीज़ स्पष्ट हो चुका है। जो शिक्षक वहाँ गए थे, अंदर क्या बात हुई बीपीएससी के कार्यालय में, वो सारी चीज़ें अब आउट हो चुकी है। और शिक्षक स्पष्ट रूप से उस दिन भी कह रहे थे, ये तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक डोमेन में है कि आप जो है कि वहाँ मीटिंग बुलाए, मीटिंग के आयोजन में आप लोगों ने ये बात रखा कि आप जाके छात्रों को समझाइए, नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जा सकता है। आपने ये भी कहा कि परीक्षा जो है कि विभिन्न ज़िलों में अलग अलग जो है कि क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो आप मीटिंग ये आयोजन क्यों किया गया, इस पर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर रहा है। मीटिंग का आयोजन आखिर बीपीएससी ने किया ही क्यों था? और फिर आप बोले कि छात्रों के साथ भी मीटिंग होगी, और वो मीटिंग नहीं किया गया, तभी तो ये गुमराह करने वाली स्थिति बनी। तो इस कारण बीपीएससी खुद इस मामले में नॉर्मलाइजेशन पर जो स्पष्टीकरण है वो हास्यास्पद है कि आप पहले चीज़ों को स्पष्ट क्यों नहीं किए, आंदोलन से पूर्व चीज़ों को स्पष्ट क्यों नहीं किए। मांग लगातार की जा रही थी कि 6 तारीख को आंदोलन होगा, आप चीज़ों को स्पष्ट कर देते। आज जब 200-300 की संख्या में छात्र हॉस्पिटल में भर्ती हैं, घायल हैं, वो परीक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए, ये कहाँ का लॉजिक है? निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं, गतिविधियाँ जो हुई है, आप अगर इसके लिए माफ़ी भी मांगे सार्वजनिक तौर पे, तो इससे इसकी भरपाई नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके हाथ टूट गए, जिनके पैर टूट गए। आप इस तरह से चीज़ों को संचालित जिस ढंग से किए, उससे गुमराह करने वाली स्थिति बनी और भ्रम वाली स्थिति बनी। इसको एक्सेप्ट करना होगा बीपीएससी को। और अगर ये स्थितियां बनी हैं, तो मैं पहले भी कह रहा था कि चेयरमैन सर इस पे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, और छात्र नेता सौरभ ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है, उनका बयान है कि बीपीएससी के चेयरमैन जो है कि अभी की जो वर्तमान स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी से वो लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, मुख्यमंत्री सचिवालय में वो लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात होती है छात्रों की, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इन तमाम मामले को देखते हुए, क्योंकि जो चीज़ें हैं स्पष्ट है, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिन्होंने सर्वर डाउन होने के वजह से फॉर्म नहीं भरा, उनके लिए फॉर्म रीओपन क्यों नहीं किया जाए, ये सबसे बड़ा तर्क है। दूसरी नंबर बात, जो अभी छात्र घायल हैं, क्या वो हॉस्पिटल से परीक्षा देंगे? जो स्थितियां बनी है उसको देखते हुए आपको 1 महीना परीक्षा की तारीख बढ़ाने में क्या दिक्कत है? और जब आप ये तर्क देते हैं कि अब समय कम है, अब ऐसे में हम क्या करें, तो आपको समय कम उस दिन दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप पुलिस को ये सूचना दे सकते हैं कि आयोग के कार्यालय के पास हंगामा होगा, लेकिन हंगामा किस लिए होगा ये आपको भी पता था, तो आप स्थिति स्पष्ट कर देते उसी दिन।
कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई विचार हमारे पास नहीं है। बिल्कुल भी जो गतिविधियां हुई है आयोग के बाहर, उसके लिए नैतिक रूप से जो है अगर किसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है तो वो आयोग की है। छात्र नेता दिलीप जी पर जो कार्रवाई की जा रही है उसकी भर्त्सना हम लोग करते हैं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी इस तरह के आंदोलन में जो शांतिपूर्ण आंदोलन हो, किसी पुलिसकर्मी पर एक भी जो है कि कहीं भी कोई चोट नहीं आई हो, 200 छात्र घायल हो गए हों, आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा हो, उसके बारे में आप कहिएगा कि साजिश किया गया। ये बिल्कुल भी जो है कहीं से एक्सेप्ट करने वाला चीज़ नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यह आग्रह होगा, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, बिहार के युवाओं का भविष्य का सवाल है, इसलिए बीपीएससी का जो तिथि है 13 दिसंबर का, उसको आगे बढ़ाया जाए और फॉर्म भरने के लिए छात्रों को जो है कि मौका मिले। वैसे छात्र जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और इस पर जो है कि लगातार छात्र जो है कि अभी तक मांग जारी रखे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन सर का कहना है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, हम निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लेंगे उनका ये भी नहीं खुल के बोल रहे हैं कि क्या निर्णय है। उनका कहना है छात्र पढ़ाई जारी रखें। तो चूंकि बीपीएससी के चेयरमैन हैं तो आप लोग उनकी बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि छात्रों के, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी से जब छात्रों की मुलाकात होगी, शिष्टमंडल जब मिलेगा, मुख्यमंत्री जी इस मसले पर हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि बिहार के छात्रों के भविष्य के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निर्णय लेने में सक्षम हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।